कानपुर पुलिस कोडीन युक्त कफ सिरप के प्रकरण में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें पुलिस विनोद अग्रवाल और उनके पुत्र शिवम अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इसी कड़ी में पुलिस ने इनके साथी प्रभात खरे को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम एसके सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा पूछताछ में प्रभात ने बताया कि विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल ने कोडीन युक्त कफ सिरप तथा अन्य नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल किया था और मेरी पत्नी के नाम से ध्रुव फार्मा स्क्यूटिल्स नाम की एक फर्म भी खुलवाई थी, जिसके माध्यम से वैध दवाओं के आपूर्ति की आड़ में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी की जा रही थी और एक निजी फर्जी फर्म श्री राम मेडिकल एजेंसी के नाम से फर्जी बिल तैयार करके दवाओं को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से विभिन्न जिले में जिसमें सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच पर बेचा जा रहा था। डीसीपी ने बताया कि इस कार्रवाई में एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा की टीम शामिल थी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आरोपी प्रभात खरे से आगे पूछताछ की जा रही है। कोडीन कफ सिरप में क्या कार्रवाई करेगी और कौन गिरफ्तार? देखिए, कोडीन कफ के जैसा कि आपको मालूम है 8 मुकदमे लिखे गए हैं और 87/25 जो कलेक्टर गंज में विनोद अग्रवाल के खिलाफ लिखा गया था, उसमें हमने प्राइमरी गिरफ्तारी करी थी। विनोद अग्रवाल को जेल भेजा था। ये प्रभात खरे उसमें जा रहा है जो दूसरा एक्यूज्ड है। जो हमारी टीम लगी हुई है, डीसीपी हमारी अंजलि विश्वकर्मा जी हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोगों ने उसको पूरा देखा। तो उसमें बेसिकली जो एक श्री राम एजेंसी करके है, उससे इन्होंने जो मेडिसिन सप्लाई करी थी, तो उसका एक जो मेन जो चैन का था वो था प्रभात खरे, जो विशेष करके सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर 3 जिलों में इसने सप्लाई किया है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो यहाँ से दवाएं जाती थी वो नॉन बिलिंग के एक तरीके से, मतलब ऑनलाइन नहीं होती थी और वो एक तरीके से जैसे लोकल कोई चीज सप्लाई होती है उसके थ्रू वो जाता था, फिर वहां पे ये अपना जो इलाके थे वहां पे ये देते थे। तो ये प्राइमरी गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है और टीम को 25,000 रुपए का मेरे द्वारा इनाम इसको दिया गया है। ये कार्रवाई जो की गई है इन्होंने, और कोडीन पे लगातार हमारी टीम अरेस्टिंग का प्रयास कर रही है और ये उसी कड़ी में ये आज की कार्रवाई। हमने 4 मामले में गिरफ्तारी की है और ये 5वां एक्यूज जा रहा है। ऑलरेडी हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी हम मेन पे फोकस किए हुए हैं, जो प्राइमरी जिन्होंने किया है, सप्लाई किया है, उसके बाद हम सेकेंड लेयर पे आएंगे। तो ये हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रयास है कि हम 1 हफ्ता के अंदर बाकी जो एक्यूज हैं उसको गिरफ्तार करके फर्स्ट लेयर की गिरफ्तारी कंप्लीट करें। सर, इनकी पत्नी के नाम पर वो खुलवाई गई थी? हाँ, वहाँ पे ध्रुव मेडिकल करके है, जो उनकी पत्नी के नाम की वहाँ पे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल एजेंसी। वहां से 3 जिलों में ये सप्लाई करते थे। ये अभी तक पूछताछ के स्टेटमेंट में आया। डॉक्यूमेंट्री क्या एविडेंस है, हमारी टीम जब डाटा कलेक्ट करेगी और जो डाटा मिलेगा उसमें हो सकता है कि और डिस्ट्रिक्ट कवर हो, लेकिन प्राइमरी जो पूछताछ में आया है वो 3 डिस्ट्रिक्ट। इनका मेन रोल क्या था? मैंने बताया ना कि जो श्री राम मेडिकल एजेंसी एक तरीके से फेक मेडिकल एजेंसी थी, जो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नहीं थी, उसके माध्यम से ये बिलिंग करते थे और थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और जो चूंकि 50,000 से कम का होता है तो उसमें जीएसटी भी नहीं होता, यूए बिल भी नहीं होता है, तो उसके 3 पैकेट के माध्यम से जाते थे, फिर पैकेट के रूप में सप्लाई करते थे और फिर इसकी लोकल जो वहां पे है उसमें इसकी खपत होती थी, जैसा कि अभी तक जानकारी में पता चला। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।